ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि बिना पंडित का आप अपने घर में बहुत ही आसानी से सरल विधि के द्वारा भगवान गणेश की आप हवन कैसे कर पाएंगे, पूर्णाहुति कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपको मैं संक्षिप्त वैदिक पद्धति के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से आप अपने घर पे हवन कर पाएंगे, वो भी बिना पंडित का। तो दोस्तों, वीडियो पे बिना स्किप किए शुरू से अंत तक बने रहे। साथ ही वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही वीडियो को शेयर करना न भूले, ताकि जितने भी अपने घर में भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा किए हैं उन सबको भी इनकी जानकारी मिल सके, ताकि वो बिना पंडित का भी अपने घर में विधि पूर्वक वैदिक पद्धति के माध्यम से भगवान गणेश की पूर्णाहुति हवन अपने घर पे कर सके। दोस्तों, आप सभी हवन के लिए आवश्यक सामग्रियां आप पहले से ला चुके होंगे, तो सभी सामग्रियां आप अपने पास में ला करके रख लेंगे। उसके साथ ही साथ ज़्यादा मात्रा में आपके पास सूखी आम की लकड़ियां होना अनिवार्य है, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको हवन करनी है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक जरूर से बने रहेंगे। साथ ही कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, आपको वैदिक पद्धति के माध्यम से आपको यज्ञ विधि बताने वाला हूँ। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप भगवान गुरु की आप वंदना कर लेंगे, अर्थात अपने गुरु का आप नमन वंदन करते हुए आप प्रार्थना कर लेंगे। तो हाथ में अक्षत पुष्प आप ले लेंगे और अपने गुरु का प्रार्थना करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद अक्षत पुष्प जो आप रखे रहेंगे उसको भगवान के पास समर्पित कर देंगे। अगले में आपको करना है, अगले चरण में पवित्रीकरण। तो जितने भी वहाँ पे भगवान के पूजन में बैठे होंगे, जितने भी हवन में बैठे होंगे, तो उन सब के ऊपर जल के भी सिंचन करेंगे। भावना करेंगे मन में कि सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं इस मंत्र के साथ। यदि मंत्र आती है तो, यदि आपको मंत्र नहीं आती तो आप एक बात याद रखना कि भगवान का कोई भी मंत्र के माध्यम से आप अपना पूजन आप संपन्न कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको पवित्रीकरण कर लेनी है, सबके ऊपर जल की अभिसिंचन करनी है। ओम अपवित्रः पवित्रो वै सर्वावस्थांगतोऽपि वः यैः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स ब्रह्मन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, सबके ऊपर जल की अभिसिंचन कर लेंगे। उसके बाद आपको अगला चरण में आपको संकल्प करना है। तो संकल्प करने के लिए आप पुनः अपने हाथ में पीला चावल ले लेंगे और आप संकल्प करेंगे कि आप आज क्या क्या करने वाले हैं। तो जितने भी हैं सबको पीला चावल दे देंगे। उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करते हुए आप हाथ जोड़ लीजिए, और हाथ जोड़ने के साथ साथ अगर आपको मंत्र आती है तो ठीक, नहीं आती है तो मन ही मन प्रार्थना करते हुए आप संकल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वैते परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्वन्तरे भूर्लोके जम्मूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते। आप जिस भी क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र का नाम ले लेंगे, अपना नाम ले लेंगे, अपने गोत्र का नाम ले लेंगे, आप जिस दिन कार्यक्रम करने वाले उस दिन का नाम ले लेंगे। उसके बाद आपको अपने साथ साथ दोहराना है, आपको सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये। अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहि देवता पूजन पूर्वकम श्री गणेश हवन श्री गणेश पूर्णाहुति कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। उसके बाद आपको अक्षत और पुष्प जो आप हाथ में रखे हैं उनको आप समर्पित कर दीजिए।
उसके बाद आपको रक्षा सूत्र करनी है। तो रक्षा सूत्र में जिनके हाथ में उस दिन आप कलावा ना बांध पाए हों तो आप कलावा उनके हाथ में बांध दीजिएगा, साथ ही भगवान के पास कलावा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको अगले चरण में करनी है कलश पूजन। भगवान कलश का पूजन आप अक्षत पुष्प के माध्यम से भगवान कलश में जल चढ़ा करके उनका पूजन कर दीजिए। अक्षत पुष्प के माध्यम से धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर दीजिए, क्योंकि भगवान कलश के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आप जिस भी मंत्र से आप भगवान को आप पूजा विधि के द्वारा संपन्न करना चाहते हैं, आपको जो भी मंत्र आती है उस मंत्र के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे मंत्र आनी चाहिए, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ भावना के भूखे होते हैं। तो उसी भाव के साथ ही आपको संपूर्ण विधि के साथ आपको अपना जो हवन कार्य है उनको पूर्ण करना है। उसके बाद अगला चरण में आप पंचोपचार पूजन कर लेंगे। भगवान को आप पंच तत्वों के माध्यम से पूजन करेंगे तो जल, धूप, दीप, नैवेद्य आप भगवान को समर्पित कर देंगे। उसके बाद पूरे विश्व के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए आप स्वस्ति वाचन करेंगे। तो स्वस्ति वाचन करने के लिए हाथ में आप जितने भी वहाँ पे पूजा पे बैठे हैं सबको पीला चावल दे दीजिए। पीला चावल देने के बाद भगवान से आप प्रार्थना कर लेंगे कि सबका मंगल हो, सबका भला हो। इस भाव के साथ आपको स्वस्ति वाचन करना है। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे, वसुमं आहम जानी गर्भधमा त्वं ज्वासी गर्भधम। इस तरह से आप भगवान से प्रार्थना करते हुए आप स्वस्ति वाचन कर सकते हैं, पूरे विश्व की कामना करते हुए। उसके बाद दोस्तों आपको रक्षा विधानम करना है। रक्षा विधानम करने का तात्पर्य ये होता है कि जो आप यज्ञ कुंड बनाए होंगे जिसके माध्यम से आपको यज्ञ करनी है, तो उसकी जो 10 दिशाएं हैं उनको आपको घेरा लगानी है, ताकि यज्ञ में किसी भी प्रकार से कोई भी अनिष्ट न हो, सूक्ष्म रूप से कोई भी अनिष्ट कार्य न हो सके। तो इसके लिए आप 10 दिशाओं में घेरा लगाएंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयां गरुडध्वजः, दक्षिणे पद्मानसस्तु, नैऋत्यां मधुसूदनः, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपतिरक्षेद, ईशान्यं हि महेश्वर। तो आपको क्या करना है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसके साथ ही साथ ईशान्यम, आग्नेय, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ पूरे 10 दिशाओं में आपको क्या करनी है, अक्षत पुष्प की आपको अक्षत की घेरा लगानी है। सॉरी, आपको पुष्प नहीं लेना है, अक्षत का आपको क्या करना है, घेरा लगाना है। मन में ये भाव रखना है कि हमारे यज्ञ में किसी भी प्रकार से कोई अनिष्ट प्रवेश न करे। उसके बाद आपको अग्नि स्थापन करना है। तो अग्नि स्थापन करने के लिए आप कपूर लाए होंगे, घी लाए होंगे। तो आप जितने भी आम की लकड़ियाँ लाए हैं पहले उनको सजा लीजिए। सजाने के बाद आप अग्नि स्थापन करेंगे। तो अग्नि स्थापन करने के लिए आप अपने पास काष्ठ पात्र रखे होंगे। अगर पात्र आपके पास नहीं है तो चम्मच के माध्यम से आप अपना यज्ञ कार्य आप पूर्ण कर पाएंगे। तो चम्मच में आप जो रुई है, बत्ती है, उनको ले लीजिए, फूल बत्ती, उसमें आप कपूर डाल दीजिए। उसके बाद उनको घी से भिगो दीजिए, फिर जला करके आप मंत्रों के माध्यम से आप अग्नि स्थापन कर देंगे। तो अग्नि स्थापन होगा तो सभी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि यज्ञ स्थापना होने वाली है जिसके माध्यम से हम अपना यज्ञ कार्य पूर्ण करने वाले हैं। ओम भूर्भुवः स्वधैर्यो भुम्ना पृथ्वी वरिम्ना तस्यास्ते, पृथ्वी देवजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यादधे, अग्निं दूतं पुरोदते हवब्रुवे देवामसाद्यः। ओम अग्नये नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। तो इस तरह से आप अग्नि स्थापन कर सकेंगे। उसके बाद आपको अगला चरण में आपको करना है गणेश मंत्राहुति। आपको भगवान गणेश के मंत्र से आपको क्या करनी है, आहुति देनी है। 24 बार दे सकते हो, 51 बार दे सकते हो, 108 बार दे सकते हो। अपने समय के हिसाब से आप जितनी बार भी आप देना चाहते हैं उतनी बार आप भगवान गणेश को आहुति दे सकते हैं। तो जितने भी बैठे हैं दूर दराज में सबको हवन सामग्री दे दीजिए। हवन सामग्री देने के बाद आप
क्या करेंगे, उसके माध्यम से आप यज्ञ करेंगे। तो सभी यज्ञ के कुंड जो आप बनाए होंगे उनके समीप सबको बिठा दीजिएगा। उसके बाद आप यज्ञ आरंभ करेंगे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा इदम गणेशाय इदम नमः। इस मंत्र से आप आहुति समर्पित करेंगे। उसके बाद आप भगवान महाकाल को आहुति प्रदान करेंगे। 3 या 5 बार नवग्रह देवता को समर्पित कर देंगे। इसी तरह से आप जिस भी भगवान को आहुति समर्पित करना चाहते हैं उनके नाम से आप आहुति डाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको संक्षिप्त बताने वाला हूँ, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि जितने से कम समय में आप अपना यज्ञ आप मंत्रों के माध्यम से आप पूर्ण कर पाएँ। उसके बाद आपको करनी है सृष्टिकृत होम। अगर आप घर में खीर बनाए हैं तो सृष्टिकृत में होम में खीर आप समर्पित करेंगे। आहुति डालने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो उनको पूर्ण करने के लिए आप कोई भी मिष्ठान आप समर्पित करें। मिष्ठान में आप इलायची दाना या कोई भी मीठा वस्तु आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए आप समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको देव दक्षिणा पूर्णाहुति अर्थात अंतिम आहुति भगवान यज्ञ को समर्पित करनी है। भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप भगवान गणेश की स्थापना अपने घर में किए थे, भगवान उनको पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप देव दक्षिणा पूर्णाहुति करेंगे। तो जितने भी घर में हैं सबको बुला लीजिएगा। उसके बाद सबको एक एक चुटकी हवन सामग्री दीजिएगा। उसके बाद आपके पास सूखा नारियल होगा तो सूखा नारियल से आपको आहुति समर्पित करनी है, और बाकी जितने भी हैं सबको हवन सामग्री दे देंगे। तो आपको पूर्णाहुति करनी है। ये अंतिम आहुति है, तो इस आहुति को सबको ज़रूर से डाल लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादैवी परापत सुपूर्णा पुनरापत वैष्णवा विक्रीणावः स्मूर्जाग्वं सत्कृतो स्वाहा। तो आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको करनी है आरती। भगवान गणेश की क्या करनी है, आपको आरती करनी है। जिस विधि से आप प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती किया करते थे वैसे ही आपको भगवान गणेश की आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद आपको भस्म धारण कर लेनी है। अपने ललाट में, अपने गले में, अपने हृदय में और अपने भुजाओं में आपको क्या करनी है, भस्म को लगा लेनी है। उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करना है। भगवान गणेश से हाथ जोड़ करके आप क्षमा याचना करेंगे कि भगवान हमसे जितना बन पड़ा हमने किया, फिर भी पूजा करने में, आरती गाने में, मंत्र बोलने में, यज्ञ करने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना। इस भाव के साथ आपको क्या करनी है, क्षमा प्रार्थना आपको करनी है। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, इस भाव के साथ आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप पुष्पांजलि करेंगे। भगवान गणेश को अंतिम भाव भरी विदाई देंगे पुष्प चढ़ा करके। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान की कृपा सदैव उनके भक्तों पर बनी रहे। उसके बाद आपको करनी है शांति पाठ। तो शांति पाठ करने के लिए ध्यान रखिएगा कि जिस कलश को आप स्थापित किए थे उसी कलश के माध्यम से आमा पत्ता के जरिए आपको उस जल के माध्यम से आपको शांति पाठ करनी है, शांति विसिंचन करनी है। अर्थात उस जल के माध्यम से हर जगह, हर कोने कोने में आपको उस जल का अभिसिंचन करना है, क्योंकि उस जल के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान हैं। तो आपको जल का भी सिंचन करना है, शांति पाठ करना है। मन में ये भाव रखना है कि हर जगह, हर वातावरण शांतिमय बन रहा है। इस भाव के साथ आपको जल का अभिसिंचन करना है। ओम शांति 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 ही। उसके बाद जो जल बचा होगा उस जल को आपको भगवान सूर्य को आरती देनी है। अर्थात रविवार का दिन छोड़ करके अगर कोई भी दिन भगवान गणेश की हवन होती है तो आप जिस भी दिशा में भगवान सूर्य उदित होंगे उस दिशा को की ओर मुख करके भगवान माँ तुलसी में आपको क्या करनी है, जल को डाल देनी है। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशि जगतपते अनुकंपाय माग भक्तिया गृह नार्गम दिवाकरे। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। उसके बाद आपको करनी है विसर्जन।
तो विसर्जन करने के लिए क्या करेंगे, भगवान गणेश को आप उनके जगह से थोड़ा सा हटा देंगे, भगवान कलश को थोड़ा सा हटा देंगे, भगवान यज्ञ को भी थोड़ा सा उनकी जगह से हटा देंगे। तो घर के कोई भी एक जने भगवान गणेश को उसके स्थान से हटाएंगे और एक जने अक्षत पुष्प की वर्षा करेंगे। मन में ये भाव रखेंगे कि भगवान गणेश हमारे बीच मेहमान के रूप में आए थे, भगवान गणेश अब हमारे बीच से विदा हो रहे हैं। इस भाव के साथ आपको विसर्जन कर देनी है। उसके पश्चात आप विधिवत जिस दिन भी भगवान गणेश को आप तालाब में विसर्जित करना चाहते हैं आप विसर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत ही संक्षिप्त विधि के द्वारा आपको भगवान गणेश की पूर्णाहुति हवन करने का सरल विधि में मंत्रोच्चार के माध्यम से बताया हूँ। ध्यान रखेंगे, यदि आपको भगवान का कोई भी मंत्र आती है तो उस मंत्र के माध्यम से आप अपना पूरा यज्ञ कार्य आप संपन्न कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि आहुति डालने के लिए भगवान गणेश का मंत्र कम से कम वो लिख करके ज़रूर से रख लेंगे। बाकी कार्यविधि आप गायत्री मंत्र के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से संक्षिप्त विधि के द्वारा भगवान गणेश की हवन पूर्ण करेंगे। दोस्तों, यदि और कोई नई जानकारी चाहिए हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़रूर से मैं आपको उत्तर दूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। दोस्तों, क्योंकि घंटों का यज्ञ मैंने कोशिश किया कि बहुत ही संक्षिप्त विधि के द्वारा, विधि विधान से, वैदिक पद्धति के द्वारा आपको सरल विधि से आप यज्ञ कर पाएँ, मैंने कोशिश किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें। कुछ और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।